जय सिया राम दोस्तों, ज्ञान आपरो चैनल में आपका स्वागत है। ये कहानी हमें भेजी है जयपुर के रहने वाले नरेंद्र जी ने। वे बताते हैं शुरू से ही उनका भगवान के प्रति बहुत ही लगाव रहा है और खास करके हनुमान जी और प्रभु श्री राम के प्रति उनका बहुत ही लगाव रहा है। वे कहते हैं वे बहुत पूजा पाठ करते थे और हनुमान चालीसा भी पढ़ा करते थे, लेकिन ये सब सिर्फ और सिर्फ 12 साल की उम्र तक ही उन्होंने किया। उसके बाद जैसे ही वे बड़े हो गए, धीरे धीरे उन सब कुछ छूटता चला गया। कभी पढ़ाई की वजह माने तो कभी घर की जिम्मेदारियां भी आप समझ सकते हैं। तब वो सब कुछ भूल गए थे और पूजा पाठ में उनकी रुचि भी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। लेकिन लगातार संघर्षों के बावजूद भी उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही थी। तब एक दिन उदास, निराश और हताश होकर के वे जा रहे थे। तब उन्हें एक मित्र मिला। उस मित्र ने कहा कि आप हनुमान चालीसा का पाठ किया करो, आपके समस्त मनोरथ पूर्ण होंगे। दोस्त ने सोचा कि अगर मैं इसका कुछ भला कर दूंगा तो बढ़िया ही है। तब ये सोच कर के दोस्त ने उसे बात बताई थी और उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, मैं हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा। वे डेली घर पर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। एक मंगलवार बीता, दूसरा मंगलवार बीता, तीसरे मंगलवार पर आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, उन्हें बहुत अच्छी नौकरी मिली प्राइवेट सेक्टर में, जहां उनकी सैलरी 25,000 रुपये महीना उन्हें मिलने लगी। लेकिन इस महामारी के दौर में 25,000 रुपये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी और उनकी रकम जो है धीरे धीरे ख़त्म होने लग गई थी और वे पिछड़ते जा रहे थे। तब उन्हें कहीं ना कहीं महसूस हुआ कि मुझे सरकारी नौकरी की आवश्यकता है और वे लगातार पढ़ाई करने लगे। उनका मन इस प्रकार हो गया कि कंटिन्यू वो घर ऑफिस से आते और उसके बावजूद भी वे पढ़ाई करने लगे। हनुमान जी ने उनकी बुद्धि कुछ इस प्रकार से फेरी जिसकी वजह से वे पढ़ाई करने लगे और निरंतर कोशिश करने लगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं दोस्तों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और हनुमान जी भी उन्हीं का साथ देते हैं जो मेहनत भी करना जानते हैं। यदि आप सोचें कि मैं रजाई में सोता रहूं और परीक्षा कोई और दोना चले जाए तो ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। एग्ज़ाम भी आपको देना पड़ेगा, मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। लेकिन वो कहते हैं ना, हनुमान चालीसा और हनुमान जी की भक्ति से आपके जीवन में आशा, होप, उम्मीद, लक जो कुछ भी होता है वो सब कुछ लौट आता है दोस्तों। जिस प्रकार हनुमान जी ने उनके ऊपर कृपा करी, उसी प्रकार आप सबके ऊपर भी कृपा करें, यही हम आशा करते हैं दोस्तों। जय सिया राम।